लो एएमएच, इसका क्या मतलब होता है? क्या सीधा हमें डोनर एग की ज़रूरत पड़ सकती है? जी नहीं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लो एएमएच का मतलब क्या होता है। लो एएमएच क्या होता है और क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो किसी भी महिला का किसी भी दिन किया जा सकता है और हमें इससे ये पता चलता है कि उसकी ओवरी में अंडा बनाने की क्षमता कितनी रह गई है। अगर मान लीजिए किसी का एएमएच लो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने अंडों से कभी मां नहीं बन सकती या उनका ये मां बनने का सपना पूरा नहीं होगा। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि अंडों की संख्या उस एज के हिसाब से या उस टाइम पे कम है। तो इसका मतलब है कि एक कंसल्टेशन आईवीएफ क्लिनिक में आईवीएफ स्पेशलिस्ट के साथ बनती है बिना वक्त वेस्ट किए। मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से आज बात करूंगी लो एएमएच और इसका क्या मतलब होता है। चलिए पहले तो हम समझते हैं कि लो एएमएच जब होता है, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 33 साल की महिला है, शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और उन्होंने ट्राई करने का सोचा और 6 महीने में बच्चा नहीं हुआ, कंसीव नहीं कर पाई और उन्होंने अपना एएमएच टेस्ट कराया। एएमएच कम था। नॉर्मल वैल्यू रहती है कि 1 से 2 के बीच में हो और 1 से अगर कम है तो हम उसे लो कहेंगे। उनका एएमएच 0.9 नैनोग्राम पर ml था। इसका क्या मतलब निकाला हमने? इसका ये मतलब है कि वो महिला 1-2 साल के बाद अगर ट्राई करने के बाद आएंगी तो ये एएमएच और भी नीचे गिर जाएगा। तो इस महिला को अगर अपने अंडों से मां बनना है और अपना सपना पूरा करना है, पेरेंटहुड की जर्नी पूरी करनी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर ये ट्राई कर चुके हैं 6 महीने या साल भर तो उसके बाद सीधा आईवीएफ का विकल्प आएगा। डोनर एग का विकल्प हम नहीं देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वांटिटी कब है, यानी नंबर ऑफ एग्स एएमएच बताता है, क्वालिटी ऑफ एग्स ये नहीं बताता है। मान लिया नंबर कम है लेकिन एक बच्चा बनाने के लिए हमें 1 अंडा, 1 स्पर्म और बच्चेदानी की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए नंबर कम है लेकिन अगर मान 1 अंडा भी अच्छा निकल आया और वो स्पर्म से फर्टिलाइज होके अच्छा भ्रूण या एम्ब्रियो बन गया, तो जब हम उसे बच्चेदानी में ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली एक स्वस्थ बच्चा होने का चांस अच्छा रहता है। लेकिन आईवीएफ में सिर्फ 1 अंडे के साथ आईवीएफ में सक्सेस देना कई बार एक मैटर ऑफ चांस हो जाता है। तो बहुत सारे विकल्प हैं ट्रीटमेंट के लिए कि आप उसको जल्दी शुरू कीजिए। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि नेचुरल साइकिल आईवीएफ प्रोटोकॉल है, आप उसमें और मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। और इन अंडों को जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आप लेकर आईवीएफ करने के बाद इनको ट्रांसफर कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट सामने आता है। तो सीधा लो एएमएच का मतलब ये नहीं होता है कि डोनर एग की सलाह दे दी गई है। हमें सिर्फ इतना इससे इन्फ्रेंस निकालना चाहिए कि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अगर हम 6 महीने, साल, 1.5 साल और ट्राई करके जाएंगे तो फिर हमारे चांसेस टाइम के साथ साथ कम होते जाएंगे। जैसे ही आपको पता चलता है कि एएमएच कम है तो आपको एक कंसल्टेशन तो ले लेनी चाहिए डॉक्टर के साथ। और कई बार अच्छी क्वालिटी के अगर मान लीजिए 2 एम्ब्रियोज बने तो आप एम्ब्रियो पूलिंग यानी 2 बार आईवीएफ करके एम्ब्रियोज को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चेदानी में। इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो पूलिंग साइकिल्स और इसका भी परिणाम कई बार बहुत अच्छा सामने निकल के आता है। तो बिल्कुल निराश नहीं होंगे आप जब एएमएच कम बताया जाए आपको। इसका सिर्फ यही मतलब निकालेंगे आप कि आपको एक आईवीएफ क्लिनिक, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन लेने की जरूरत इमीडिएटली है। तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग में और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में। आई होप ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी और अगर फिर भी कोई सवाल है एएमएच को लेकर तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि एएमएच अगर कम है तो आप घबराइए नहीं, आगे आइए और इसका समाधान ढूंढिए अपने लिए। तो आपका मां बनने का सपना लो एएमएच के साथ भी पूरा किया जा सकता है।